हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है हम लोगों को और हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O such that AO upon BO equal to CO upon DO, then show that ABCD is a trapezium। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि ABCD क्या है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के जो दो डायगोनल्स है कौन कौन से, पहला है AC जबकि दूसरा क्या है BD। और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक कंडीशन के साथ में इंटरसेक्ट करते हैं। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि AO अपॉन BO किसके इक्वल है, CO अपॉन DO के। मतलब दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस लाइन सेगमेंट। तब हम लोगों को शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये अपने आप में क्या है, एक ट्रेपेजियम है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों को शो करना है क्या, ट्रेपेजियम। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल को हमें ट्रेपेजियम शो करना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना ट्रेपेजियम होता क्या है। तो ट्रेपेजियम भाई किसको बोलते हैं, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसा होता है, पैरेलल। यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों को शो करना है कि वो क्या है, ट्रेपेजियम है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के एक पेयर को पैरेलल शो कर देना होगा और इतना काफी होगा एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कहने के लिए। बात समझ आती है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, और उस कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया EO जो कि पैरेलल है किसके साथ में, इस लाइन सेगमेंट DC के साथ में। चलिए इस पॉइंट को पहले मेंशन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने, क्या कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने किया कि EO पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, AB के। करेक्ट है। सो ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। अब आते हैं हम लोग गिवन कंडीशन पर। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO मेंशन करते हैं। सो हम लोगों को दे रखा है गिवन दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये है क्वेश्चन की गिवन कंडीशन। अब चाहें तो इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग BO को तो देखिए इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं और CO को इधर लेके आ रहे हैं। इसका मतलब इसी कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO और अपॉन में कौन आ जाएगा, CO इज इक्वल टू BO ऊपर चला जाएगा और अपॉन में DO हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। बात यहाँ तक समझ आती है आई थिंक। अब आते हैं हम लोग देखिए इस फिगर पर, और इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं पैरेलल लाइंस का पेयर कहाँ पर है। देखो EO पैरेलल ड्रॉ किया है किसके साथ में, DC के साथ में। और जब भी कभी हम लोगों को पैरेलल लाइंस दिखें तो हम लोग देखते हैं कि वो पैरेलल लाइंस का जो पेयर है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों लाइंस जो कि आपस में पैरेलल हैं वो किस ट्राइंगल का पार्ट है। यस, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं किस ट्राइंगल में आ जाती हैं। ठीक है ना, कौन सा ट्राइंगल, जो कि अभी अभी हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। करेक्ट है। तो इसका मतलब हम लोगों को इस ट्राइंगल को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। तो चलिए मेंशन करते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC। सो नाउ इन ट्राइंगल ADC, और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो EO लाइन सेगमेंट है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, DC। करेक्ट है। सो भाई EO इज पैरेलल टू व्हाट, DC। और अगर EO और DC आपस में पैरेलल हैं तो BPT लगाई जा सकती है। ठीक है ना। और BPT क्या कहती है, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं ना BPT क्या कहती है। BPT कहती है कि कभी भी किसी ट्राइंगल में अगर उस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, मतलब दिस लाइन सेगमेंट AO अपॉन दिस लाइन सेगमेंट CO। सो AO अपॉन CO मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बाई BPT। करेक्ट है।
और ये हम लोगों ने किसके बेसिस पे लिखा, बीपीटी के बेसिस पे लिखा। और मान लेते हैं हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे सामने दो इक्वेशंस तैयार हो जाती हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, AO/CO, और यहाँ भी इस इक्वेशन में AO/CO है। और कभी भी जब हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस हों और उन दोनों इक्वेशंस की एक साइड अगर इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, बाई इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या बोला जा सकता है कि भाई इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड्स होंगी वो भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तो राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर क्या है, BO/DO, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के, यानी कि AE/ED, करेक्ट है। तो एक स्टेटमेंट हम लोगों के सामने निकल के आता है कि BO/DO मतलब BO, so where is BO? BO/DO is equal to AE/ED, बात समझ आती है। और अब जरा हम लोग देखें कि जिन दो लाइन सेगमेंट्स को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो किसी ट्राइंगल का पार्ट है। देखिए हम लोग कह रहे हैं क्या, this line segment upon this line segment is equal to what, this line segment upon this line segment, correct। so this upon this equal to this upon this। और हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये जो दो लाइन सेगमेंट्स कंपेयर हो रहे हैं वो किस ट्राइंगल का पार्ट है, वो ट्राइंगल का पार्ट है ADB ट्राइंगल में। तो देखिए ADB ट्राइंगल की इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, और कौन डिवाइड कर रहा है, दिस लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसका मतलब EO क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। और अगर ऐसा है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग क्या कह सकते हैं कि EO किसके पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल होना चाहिए। बात यहाँ तक समझ आती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही कहती है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन सेगमेंट किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करे तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसका मतलब ये जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, और इनको डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, EO। इसका मतलब EO पैरेलल होना चाहिए इस ट्राइंगल की थर्ड साइड यानी कि AB के साथ में। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई कि EO इज पैरेलल टू AB, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि EO AB के पैरेलल है, जबकि बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कह लेके चले थे कि EO AB के पैरेलल है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ EO इज पैरेलल टू AB एंड EO is also parallel to DC। मतलब ये लाइन सेगमेंट इसके भी पैरेलल है और ये लाइन सेगमेंट इसके भी पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट भी तब कैसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। सो दिस इम्प्लाई कि भाई AB पैरेलल हो जाता है किसके साथ में, CD के साथ में। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो जाता है तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। ऑब्वियसली यही हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था ना। सो देयरफॉर ABCD इज व्हाट, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और यही हम लोगों को शो करना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।